देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस की ओर। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया युवक नदी में डूबा, रेस्क्यू जारी। महिलाओं ने निकाली कांवड़ यात्रा, ताप्ती नदी के जल से शिवजी का होगा अभिषेक। समाजजनों ने प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर नगर निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। गांधी हॉल में आयोजित प्रदर्शनी का हुआ समापन। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर उतावली नदी में पिकनिक मनाने गया दोस्त के साथ एक युवक डूब गया। सूचना लगते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौजूद लोगों ने होमगार्ड टीम को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम सर्चिंग कर रही है। अभी युवक का कोई पता नहीं लग पाया है। बुरहानपुर उतावली नदी में पिकनिक मनाने गए दोस्तों के साथ गया एक युवक डूब गया है। होमगार्ड टीम द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। उतावली नदी में एक युवक नहाने के दौरान डूब गया। सूचना मिलने पर निम्बोला थाना पुलिस और होमगार्ड के जवान पहुंचे। उनके द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन अभी तक युवक का कोई पता नहीं चला है। प्लाटून कमांडर जितेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि टीम में प्रमोद, मुस्ताक, किरण, गणेश, विनोद, भूषण, राहुल, रघुनाथ शामिल है, जो लगातार सर्चिंग कर रहे हैं। परिजनों ने बताया कि आजाद नगर निवासी आफ्ताब अहमद अंसारी अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था। नहाने के दौरान नदी में डूब गया। सर्चिंग की जा रही है। खबर लिखे जाने तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। बुरहानपुर ताप्ती नदी के राजघाट से खड़कोट की महिलाओं ने कांवड़ यात्रा निकाली। मां ताप्ती नदी का जल महिलाएं कांवड़ के रूप में गुप्तेश्वर के शिव मंदिर लेकर पहुंची, जहां पर गुप्तेश्वर महादेव ताप्ती नदी के जल से अभिषेक पूजन किया गया। नदी के राजघाट से खड़कोट की महिलाओं ने कांवड़ यात्रा निकाली। सोमवार दोपहर 1 बजे खड़कोट की महिलाओं ने ताप्ती नदी के राजघाट से कांवड़ यात्रा निकाली। महिला कांवड़ में ताप्ती नदी का जल लेकर गुप्तेश्वर शिव मंदिर पहुंची, जहां पर शिवजी का अभिषेक पूजन किया गया। गांव की सरलाबाई ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से हमारे द्वारा कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। इस बार भी कांवड़ यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां शामिल हुई। खड़कोट से आए और गुप्तेश्वर जाएंगे। कितने साल से निकाल रहे हो आप ये कांवड़ यात्रा? 2 साल। 2 साल से हो गए। कितने लोग शामिल होते हैं? कुछ 50 लोग हो गए। अब गुप्तेश्वर मंदिर ले गए। बुरहानपुर आलमगंज के क्षेत्रवासी नगर निगम कार्यालय पहुंचे और उन्होंने संत शिरोमणि रविदास महाराज समाज मंच के माध्यम से नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर आलमगंज चौराहे पर संत शिरोमणि रविदास महाराज की प्रतिमा लगाने की मांग की है। बुरहानपुर नगर निगम कार्यालय पहुंचकर संत शिरोमणि रविदास महाराज समाज मंच ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर प्रतिमा लगाने की मांग की। सोमवार दोपहर 2:30 बजे संत शिरोमणि रविदास महाराज समाज मंच ने आलमगंज गेट पर संत शिरोमणि रविदास महाराज की अष्टधातु से निर्मित प्रतिमा स्थापित करने की मांग की है। सचिव राजेश कुमार बड़ियारे ने बताया कि इस गेट का नाम भी संत शिरोमणि रविदास महाराज के नाम पर किया जाए, इसलिए आज हमने नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव और नगर निगम उप नेता प्रतिपक्ष उबेश शेख को ज्ञापन देकर मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज जन मौजूद थे। दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के महापौर हैं, भारतीय जनता पार्टी की मेयर इन काउंसिल है, और ये समाज के लोगों ने 6/2/2024 को ये ज्ञापन उन लोगों को दे चुके हैं, और 6/2/24 को ज्ञापन देने के बाद भी मेयर इन काउंसिल ने इसको मीटिंग की प्रस्तावना में या प्रस्ताव में नहीं। बुरहानपुर के गांधी हॉल में अद्भुत चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था, जिसका आज समापन हुआ, जहां पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कलाकारों को संस्था की ओर से सम्मानित किया गया और कार्यक्रम में पधारे अतिथियों ने कलाकारी के टिप्स भी बताए। के गांधी हॉल में अद्भुत चित्रकला का आयोजन हुआ। इस अवसर पर शुभारंभ अध्यक्ष महापौर माधुरी अतुल पटेल थी। महापौर माधुरी अतुल पटेल ने कला के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संस्था को धन्यवाद देते हुए कलाकारों की प्रशंसा की। संस्था द्वारा महापौर को संस्था का स्मृति चिन्ह भेंट किया। वहीं 2 दिवसीय एक कला उत्सव के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में खिरोदा आर्ट्स कॉलेज के आर्ट्स टीचर अतुल मालखेड़े सर और जलगांव आर्ट्स कॉलेज के अरविंद बड़गुजर सर थे। महानुभाव कला शिक्षकों ने नवयुगल
युवतियों को चित्रकला से संबंधित विषयों पर कला टिप्स दिए और सभी कलाकारों के चित्रों का अवलोकन कर सभी के चित्रों का सहारा प्रशंसा की। आयोजक ब्रह्मा आर्ट्स स्टूडियो थे। बुरहानपुर की चित्रकला को समर्पित संस्था ब्रह्म कला आर्ट्स स्टूडियो की ओर से भगवान ने के कृष्ण के एक उपनाम गौरव के नाम पर छात्र छात्राओं के बहुरंगी चित्रों का प्रदर्शन हुआ। इस अवसर का लाभ बहुत से स्थानीय और बाहरी कलाकार छात्रों ने उठाया। नवयुगल कलाकारों का उत्साह देखने लायक था। आर्ट प्रदर्शनी में क्रायलिन, ऑयल और ग्लास पेंटिंग का समावेशी स्वरूप उभर कर सामने आया। इस चित्रकला प्रदर्शनी में इंदौर, भुसावल, रावेर, जलगांव और बुरहानपुर के कलाकारों ने भाग लिया। इंदौर के कलाकार सूर्यभान मेरावी ने लाइव फोटो बनाकर अपनी उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन कर सबको अचंभित कर दिया। कार्यक्रम के दौरान कला ब्रह्म आर्ट स्टूडियो के संस्थापक शिवा पाटिल ने भी बुरहानपुर के शनिवारा गेट की लाइव वाटर कलर पेंटिंग बनाकर दर्शकों का मन मोह लिया। गांधी हॉल में हुई चित्रकला प्रदर्शनी में लगभग 90 पेंटिंगों का प्रदर्शन किया गया। 2 दिवसीय इस चित्रकला प्रदर्शन के दौरान सीनियर वर्ग से अतुल राठौर रावेर को पहला, जयेश वर्मा इंदौर को दूसरा, श्री किशन चौहान बुरहानपुर को ग्लास पेंटिंग में तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ। वहीं स्टूडेंट वर्ग से नवीन अतरंगे बुरहानपुर को पहला, अनूप तलरेजा बुरहानपुर को दूसरा, वैष्णवी शर्मा को तीसरा पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम की व्यवस्थापक मंजूषा काले, समन्वयक कल्पना कौचल, सहयोगी सदस्य वरिष्ठ चित्रकार जुल्फिकार अली, चित्रकार हेमराज रघुवंशी के अलावा युवा चित्रकार अरविंद पंडित, चित्रकार नंदकिशोर चौधरी, चित्रकार ईश्वर महाजन, चित्रकार भागवत सोनी और DR गोपाल थे। कार्यक्रम समापन पर ब्रह्मा आर्ट्स स्टूडियो के संचालक शिवा पाटिल ने आभार व्यक्त किया। और ये हमारा ग्रुप है, मतलब यहाँ पे जो भी पेंटिंगें लगी हुई है ये सब हमारी बच्चों की पेंटिंग है। हमारा ये फर्स्ट एक्सपीडिशन यहाँ पे हमने पहली बार किसी एग्जीबिशन में पेंटिंग लगाई हुई है। कैसे, कहाँ से प्रेरित हुए आप ये पेंटिंग करने का? सर शिवा सर से हमें सब, मतलब उन्होंने प्रेरित किया है इस चीज़ के लिए। हमको उन्होंने ही उनके टीम में लिया है, जो हम इस एग्जीबिशन के पार्ट बने हैं। गौरव, दिव्यानी, खिलेंद्र, हम सब एक टीम है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कला ब्रह्म स्टूडियो, तो ये सर का हम तहे दिल से थैंक यू करना चाहते हैं कि हमको उन्होंने पार्टिसिपेट करने का मौका दिया और हमारे आर्ट वर्क को शोकेस करने का मौका दिया। नई जनरेशन इस तरीके की आर्ट से जुड़े, जी क्या लगता है आपको ऐसे एग्जीबिशन और होते रहना चाहिए? जी सर, बिल्कुल होने चाहिए। अभी भी बहुत से ऐसे आर्टिस्ट है बुरहानपुर में जिनको इस एग्जीबिशन के बारे में नहीं पता है, लेकिन अभी जैसे ही इसकी न्यूज़ या फिर जैसे भी सोशल मीडिया पे वो वायरल होगा तो लोग चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब भी ये कंपटीशन हो तो हम उसमें पार्टिसिपेट करें। किस किस तरह की फोटो देखे? इसमें अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स लगी है। किसी ने एक्रेलिक कलर से वर्क करा है, किसी ने ऑयल पेंटिंग पे करा है, किसी ने कांच की पेंटिंग्स आती है उस पे वर्क करा है। मैंने पिछवाई आर्ट पे वर्क करा है, जो राजस्थान में पिछवाई चलती है, मैंने वो पेंटिंग डिस्प्ले करी है यहाँ पे। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से ये जो कला है वो अब मतलब खत्म होती जा रही है, लोग इससे कटते जा रहे हैं। इससे जुड़े रहे क्या करना चाहिए? देखो, ये अपनी खुद की कला है और अगर हम हमारी कला को खुद ही नहीं निकालेंगे तो लोगों के पास जाएंगी कैसे? ये आज का एग्जीबिशन जो सर ने करा है तो वो सबको अपॉर्चुनिटी मिली है। हमको खुद भी नहीं पता था कि बुरहानपुर में इतने आर्टिस्ट है, मतलब यहाँ पे। कला ब्रह्म आर्ट स्टूडियो द्वारा इस चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसमें कितने कलाकारों की कितनी फोटोग्राफ्स रखे गए? यहाँ कम से कम 48 कलाकार आए हुए हैं और उनकी लगभग 90 से 95 वर्क यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं। क्या उद्देश्य है ये करने की वजह, ये लगाने की वजह? उद्देश्य है सर, जो कला है, जो हमारी संस्कृति है वो लुप्त होते जा रही है। जो अभी जो नौसिखिए स्टूडेंट है उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, वो प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है। आप जिस तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी आ रही है वो आपके सामने चुनौती बन गई है। आप कलाकार अपने लेवल पे इसको लुप्त होने से बचाने के लिए
क्या प्रयास करें? सर हम ऐसे ही प्रदर्शनी लगा के लोगों को इंस्पायर करेंगे कि भाई आप आइए देखिए, डिजिटल की तरफ मत जाइए। जो कलाकार है, जो ओरिजिनल कला होती है, आप उसको देखिए। बुरहानपुर ताप्ती नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ताप्ती नदी के घाट जलमग्न हो गए हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं होमगार्ड के जवान भी घाटों पर तैनात है, ताकि ताप्ती नदी के पास जाने आने वाले लोगों को रोका जाए, जिससे कोई दुर्घटना ना हो। बुरहानपुर ताप्ती नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण जल स्तर बढ़ रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और ताप्ती नदी के राजघाट पर होमगार्ड के जवान भी तैनात कर दिए हैं, ताकि पानी के पास कोई नहीं जाए और किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। गौरतलब है कि पहाड़ी क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से जल स्तर बढ़ रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया और निचली बस्ती में रहने वाले लोगों को भी सूचना दे दी है। उनके लिए नगर निगम द्वारा भी आसपास की स्कूलों में रहने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि कोई दुर्घटना ना हो। बुरहानपुर के आजाद नगर में सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले रहमान फाउंडेशन की ओर से निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ पर 1000 से अधिक लोगों ने जांच कराई, जिसमें से 230 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया है, जिसका 27 अगस्त को ऑपरेशन होगा। बुरहानपुर शहर के सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी संस्था रहमान फाउंडेशन द्वारा विशाल निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। संस्था के कारी याकूब ने जानकारी देते हुए बताया कि नेत्र शिविर का आयोजन रहमान फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। आज इस शिविर में लगभग 1000 से ज्यादा आंखों के मरीजों का परीक्षण किया गया, जिसमें लगभग 230 मरीज मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित किए गए, जिनका आगामी 27 अगस्त से ऑपरेशन किए जाएंगे। साथ ही जिन लोगों को आंखों की अन्य समस्याएं थी, उन्हें दवाइयों के द्वारा लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई। इस शिविर में डॉक्टर खेरनार के साथ उनकी पूरी टीम, जिसमें लगभग 20 सदस्य शामिल थे, अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ शिविर को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। याकूब ने बताया कि आगे भी इस प्रकार के शिविर शहर के अन्य क्षेत्रों में जल्द से जल्द लगाने के प्रयास फाउंडेशन द्वारा किए जाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा आमजन को भी लाभ मिल सके। फाउंडेशन रहमान फाउंडेशन की तरफ से आंखों का शिविर आयोजन किया गया है, जिसके अंदर 1000 मरीजों की जांच की गई और चिन्हित मोतियाबिंद मरीजों को चिन्हित किया गया और उनका ऑपरेशन मंगल के दिन से शुरू होगा और कंटिन्यू पर डे 20 ऑपरेशन होंगे। जितने मरीज हैं सबके ऑपरेशन होंगे और ऑपरेशन के बाद उनको दवाइयाँ प्रोवाइड की जाएगी और चश्मा भी दिया जाएगा। आपने बहुत अच्छा सवाल किए। हम लोगों के पास में बहुत सारे बूढ़ों की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि बेटा हम बूढ़े हो गए और हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम अपनी आंखों का ऑपरेशन करा सके, हमारा बेटा मजदूर है, हम लोग लोअर क्लास के लोग हैं, आप हमारा सहयोग कीजिए। जब हमने इसका सर्वे किया तो पता चला कि बुरहानपुर में हर समाज में इस तरीके के लोग हैं, तो हमने समस्त समाज को सामने रखते हुए शिविर का आयोजन किया ताकि बूढ़े लोगों की दुआएं हमें मिले। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।